हजारों की तादाद में लोग हैं और जो बैठे हुए किराड़ी विधानसभा में लाखों लोग हैं, आपकी आवाज को सुनेंगे, आपके जोश को सुनेंगे और आपकी हिम्मत को देखेंगे जब यहाँ पर आप पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर किराड़ी विधानसभा के निठारी बलजीत बिहार में जो प्रदर्शन हो रहा है, मैं उसको जायज ठहराता हूं। और कांग्रेस ने जो ऊर्जा डालने की कोशिश की है किराड़ी में, मैं उसको भी सही दिशा में देखता हूं कि आज कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका में दोबारा से सक्रिय हो रही है। जो अपना है कि जो मौतें नहीं होनी चाहिए थी और ये मौतें रोकी जा सकती थी। डेंगू से जब मौत होती है उसका जो दोष होता है वो प्रशासन पे जाता है। अगर प्रशासन अपना काम सही से करता तो ये मौत रोकी जा सकती थी। अगर हम जिस तरह से घर से बाहर निकलते हैं, हेलमेट नहीं पहनते, लाइसेंस ले जाना भूल जाते हैं, या हमने अपने मकान का 2 सीढ़ी आगे बना ली, चालान कर जाता है। जब किसी व्यक्ति की सरकार की लापरवाही से मौत होती है तो इसका चालान कौन भुगतेगा, कौन इनको सजा देगा? इनको सजा आप देंगे। और आपकी आवाज उठाने के लिए मैकी भाई बहुत दिखेगा। इनको आवाज नहीं आ रही है मुझे मैकी भाई के लिए, जो संघर्ष इतने सालों से कर रहे हैं। वो एक युवा साथी आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है। जब किराड़ी में 14 मार्च को सीएम का आना हुआ था तो मैकी भाई उन चुनिंदा लोगों में सबसे आगे थे जिन्होंने इनका विरोध किया था उनका, और कहा था गो बैक केजरीवाल, गो बैक केजरीवाल। तो ऐसे युवा साथी ने जोरदार तालियां, अब इनका हौसला बढ़ता है आपकी तालियों से। आज जो रिपेयर होता था, पुलिस वाले इतना बुरा हाल हो चुका है कि रोजाना करंट लग के अब मौतें हो रही है पानी से। पानी एक नासूर बन गया है और ये नासूर किराड़ी का विधायक बन गया है जिसने इस हालात में इस किराड़ी को डाल दिया। और कांग्रेस एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, सभी ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव लड़े साथी है, सभी मिलकर आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी गूंज दिल्ली के कोने तक जाएगी। जो इंटरव्यू सिस्टम है चल रहा है बीजेपी को आरोप लगा, और मैं चाहूंगा कि हम भाषण के रूप में नहीं, किसकी गलती है, मैं आपको जिस कारण से ये पानी जो जज्बात है यहाँ दोनों की गलती है। निगम पार्षद यहाँ भाजपा के भी है और आम आदमी पार्टी के भी है, और विधायक यहाँ आम आदमी पार्टी का है। दोनों की गलती है। किसी ने बड़े नाले साफ नहीं कराए, छोटी नालियाँ साफ नहीं होती। बस एक चीज का इनको पता है, आज भी पानी के अंदर अगर कोई मकान बनने लगे तो ये वहाँ पर अपना आदमी भेज देंगे कि उससे पैसे लेके आना। दोनों जिम्मेदार है इस गलती के। क्या लगता है जो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं इससे आगे चल के कुछ सुधार होगा? एक ये प्रदर्शन नहीं है, ये अब आर पार की लड़ाई है। किराड़ी के अंदर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। अब घर बैठने वाले लोग नहीं है। इन्होंने जनता को मूर्ख समझ लिया, जनता को केवल वोटर समझते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें बलिदान कुछ भी देना पड़े हमें, चाहे जान चली जाए। कफन हमने अपने सर पे बांध लिया है, अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे ना, हम किसी विधायक से ना पार्षद से। इसको बनाने वाली जनता जनार्दन है, सब लोग हैं। जब जनता जनार्दन परेशान होगी तो हम क्यों डरेंगे? हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ये परंपरा हमने ठीक है, उन्हीं में खुदाई की जाती है और लोगों को परेशान किया जाता है। चाहते तो जो रास्ते खराब है नाली बना देते, लोगों के मौत जब लोग उनसे निकलने लगते लोगों के घरों के अंदर उनमें फर्श तोड़ कर जाते, लेकिन फर्श तोड़ कर पानी जा रहा है। सोचिए आप कैसा पानी दे रहे हैं, कैसे फ्री बिजली ऐसी दे रहे हैं, लोग करंट लग के मर रहे हैं। 2 मौत हो चुकी है। 65 वर्ष के प्रीतम सिंह की मौत प्रताप देर हो चुकी, 24 वर्ष का अपने नीरज कुमार की मौत हो चुकी। इसके जिम्मेदार कौन है? ये इस तरह फ्री बिजली पे पानी दे रहे हैं। और इस साथ में सांसद महोदय गई थी कि डीडीए ग्राउंड में पानी भरा पड़ा है। आज तक सांसद ने आकर के कहा था कि हम यहाँ पर आकर के सोएंगे, पानी निकालेंगे। कहाँ पानी निकालेंगे? हालत इनकी ऐसी है। मंच संचालक जो है वो हमेशा जज की भूमिका में होते हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जैसा कि कहा है कि आप अपनी बात जारी दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड भी देखिए आप, तो मैं सिर्फ बस स्टैंड भी देखिए हालात में इसी लगा रहे दिखाने दिल्ली सरकार के भी कारनामे, भारतीय जनता पार्टी के भी कारनामे, सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हालत इनकी क्या हो रही है।
खराब है। ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी दोनों की हालत खराब। सांसद नहीं सुन रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। दिल्ली सरकार है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, DSSI ने वो हाल कर दिया है। लोग मकान 2 से 8 फुट गहरे हो गए हैं। पानी का इतना दलदल बन चुका है कि लोग फर्श तोड़ करके पानी मकान, आजकल लोग करंट से मर रहे हैं, डूब करके मर रहे हैं। इससे पत्ते स्थिति क्या होगी? बिल्कुल सूखी होगी जब 4 फुट वाले में पानी जाएगा। कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ वार्ड नंबर 40 से ब्लॉक अध्यक्ष भाई सुरेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में मुझे बनाया गया था। उन्हीं की अध्यक्षता की वजह से आज मैं इतना बड़ा प्रोग्राम करने के लिए किराड़ी की जनता की आवाज उठाई है। क्योंकि किराड़ी विधानसभा के अंदर जब पहला चुनाव ऋतुराज जी लड़े थे, उन्होंने दुर्गा चौक पे धरना दिया था और उन्होंने कहा था हमारी सरकार अगर दिल्ली के अंदर बनी तो नीचे हुए मकानों का हमारी सरकार मुआवजा देगी गरीबों को। आज वो निकम्मा विधायक और निकम्मा निगम पार्षद निकम्मा हंस आज वो कहाँ है? किराड़ी की जनता भूखी मर रही है, कारोबार सारे ठप है, मकानों में दरार आ चुकी है। आज वो कहाँ है? हमारी उनसे अपील है कि किराड़ी की जनता का समस्या का समाधान करें। जो मकानों के दरार आई हुई है, आज उनके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं है और निकम्मा निगम पार्षद MLA हंसराज हंसी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उन्हें जगाने के लिए आज किराड़ी के कार्यकर्ताओं ने और ब्लॉक अध्यक्षों ने ये किराड़ी की जनता के लिए आवाज उठाई है। और ये पता नहीं इनके पास शिकायत लेकर जाते हैं, वो उसका बहाना MLA का काम है, MLA कहता है निगम पार्षद का काम है। इन निगमों ने इतनी आंखों पे पट्टी बांधे में बैठे हैं, जनता की शिकायत सुननी नहीं चाह रहे। हमारे निठारी स्कूल है जो सरकारी 2-2 फुट पानी भरा हुआ है और कोई हमारा स्कूल का बच्चा जाना पसंद नहीं कर रहा, वहाँ पे नर्क बना रखा है। रही दिल्ली सरकार की बात, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी की। मनीष सिसोदिया जी अपने भाषण में कहते हैं दिल्ली के विकास के लिए 60,000 करोड़ की जरूरत है। अरे तुम्हारे बाप की संपत्ति है क्या दिल्ली की जनता का पैसा? दिल्ली की जनता टैक्स भरती है, वो पैसा यहाँ दिल्ली का ले जा करके गुजरात, पंजाब राजस्थान में प्रचार कर रहे हो। 300 यूनिट का प्रचार करते हो, 3000 बेरोजगार भत्ता का ऐलान कर दो। दिल्ली की जनता ने आपको दिल्ली का CM बनाया हुआ है, दिल्ली की जनता का आपको ध्यान नहीं है। और गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड में जाके प्रचार, दिल्ली का पैसा वहां पर लगा रहे हो। दिल्ली आपने नहीं समझ ली तो इस्तीफा दे करके बिना आंदोलन में जाके बैठिए, इतना बेशरम मत बनिए। दिल्ली की जनता जिस टाइम आपके पास जूते चप्पल लेके भागेगी, बचने को आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो किराड़ी की जनता के लिए और दिल्ली की जनता के लिए भविष्य के बारे में सोचो। जो मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, बेचारों के घर में खाना नहीं बनना, सोने बैठने की दिक्कत हो रही है, कम से कम इतनी तो शर्म कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वो किराड़ी के लिए कितने हितैषी हैं, ये आप सब देख रहे हैं। किराड़ी में पानी भरता जा रहा है। कहना चाहूंगा जो पिछले जो विधायक रहे उनकी गलत नीतियों के कारण आज ये जल भराव है। सांसद जी एक ने तो आते ही आसमान में कार्यकर्ता कहा है जो घरों पर जाते थे लोगों के और कहते थे भारत माता की जय, 5 साल केजरीवाल, भ्रष्टाचार का केजरीवाल। मैं कहना चाहूंगा जो आज तमाम समस्याएं भरी हुई है लैंड पे, जो जमीन है सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन, और इसके गलत व्यवहार के कारण, इनके अहंकार के कारण जब एक हम हेलमेट नहीं पहनते हमारा चालान काट दिया जाता है, तो इन लोगों का चालान कौन काटेगा? इसमें अगर मौतें हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो मैं कहना चाहूंगा गाड़ियों से बाहर निकल कर कहना होगा कि हमें हमारा हक नहीं है। आप टैक्सेस बढ़ाइए, जिस आपको बढ़ाने, पेट्रोल 100 रुपए लीटर का रखा है आपने, आपका अगर मन चले 200 रुपए कर दो, कोई हमें चिंता नहीं। जरूरत होगा तो दे देंगे पेट्रोल, मगर हमें सुविधाएं तो दो। किराड़ी से लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, इस विषय को कौन उठाएगा? इस विषय को 2 साल से लगातार हमने उठाया। विधायक को सीधा कहा, सीधी बात, सीधा संवाद। आप हमें बताएं कि आपकी टीम और आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप जो किराए से लोग बाहर जा रहे हैं, जमीन के दाम तो बहुत ऊंचे पिक पर हैं। जो लोग यहाँ किराए पे रहते हैं उनके पास रोजगार नहीं है। 3 साल पहले जाऊंगा तो 7,000 रुपए सैलरी थी, आज आप जाऊंगा तो 7,000 8,000 रुपए सैलरी है, मगर लोगों की जरूरत नहीं पड़ी।
जो खराब हो गए वो ठीक नहीं हुए। यहाँ सी रोड पर बस चलती थी, आरटीवी चलती थी, डीटीसी चलती थी, वो सारी हट गई। आप मुबारकपुर रोड पर जाएंगे, डीटीसी बसें चलती थी। एमसीडी कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट रोड बनाएगी, दिल्ली गवर्नमेंट कहती है एमसीडी बनाएगी। तो पूरा कसरी कर रहे हैं, जनता त्रस्त हो रही है। और हमें इस मंच पर आगे कहना पड़ रहा है, हमारे को कोई मंच नहीं मिल रहा, तब हमको प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ रहा है। और अपनी बात को कांग्रेस के मंच से कहना पड़ रहा है कि आप काम करो। आपके लिए जब कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता घर घर जाकर दूध देखता है, आपके लिए तपस्या करता है, मेहनत करता है, झूठ बोलता है, वो आपको कुर्सी में बिठाने के लिए नहीं बोलता, वो किराड़ी को संभालने के लिए बोलता है। किराड़ी में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची में 4-5 ऐसे नाम है जो किराड़ी में काम कर रहे हैं। किराड़ी आज डूब चुकी है, जलमग्न हो चुकी है, किराड़ी में लोग करंट खा के मर रहे हैं, किराड़ी में नाले में बच्चे की मौत हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। समस्याओं का ढेर बन चुकी है किराड़ी, और किराड़ी को अब अपना हक चाहिए। किराड़ी बार बार बोल रही है कि हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। किराड़ी विधानसभा के अंदर हजारों बच्चे, हजारों बुजुर्ग, हजारों महिलाएं हैं, पार्क नहीं है बैठने के लिए, पार्क की व्यवस्था कौन करेगा? ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा हो जाता है, ये आवाज को कौन उठाएगा? आज कांग्रेस कमेटी किराड़ी के रोड टूटे हुए हैं, नांगली फाटक का रोड टूटा हुआ है, नांगली के फाटक का जो रोड टूटा हुआ है उसकी आवाज कोई उठाना नहीं चाहता। आवाज उठाने का कारण एक ही है, किराड़ी हम चाहते हैं सुधार है। किराड़ी आज कच्ची कॉलोनी में गिनी जाती है, क्या कोई ऐसे कार्यकर्ता नहीं है सैकड़ों जो धरना आंदोलन खड़ा करके बोल सकते हैं कि दिल्ली सरकार, अरविंद जी आप हमें हमारी कच्ची कॉलोनियों को पास कर दो, यहाँ पर लोग डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, इन सब चीजों को कौन उठाएगा? आवाज उठाने की जरूरत है। जब किराड़ी आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, किराड़ी आज बहुत निचले स्तर पे जा चुकी है। किराड़ी में कहना चाहूंगा 15 वर्ष पीछे जा चुकी है। 15 वर्ष पीछे जाने का कारण यह है कि नेक नीति से काम नहीं करना। विधायक ने जब काम नहीं किया उसका खमियाजा एमसीडी भुगतती है, और एमसीडी ने काम नहीं किया तो जनता भुगतती है। मगर कूड़े की गाड़ियों के अंदर भी जो कूड़ा डाला जाता है उसमें भी गंभीर बीमारियां होती है, कोई अवेयरनेस का काम नहीं करने जा रहा। मैं कहना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करते हुए, मंच लगाया गया है किराड़ी के लोगों की आवाज के लिए लगाया गया है, और मैं इस मंच के माध्यम से आज कहना चाहता हूँ, विधायक साहब काम करने के लिए आपको किराड़ी की जनता ने चुना है, काम करने के लिए कार्यकर्ताओं ने आपसे वोट मांगा था, आप काम नहीं करोगे, किराड़ी से लेकर सीएम आवास तक पद यात्रा करके आपके नकली दावों को, खोखले दावों को खोलेंगे, और जरूरत पड़ी तो आपके रिकॉल इलेक्शन के लिए अकेला संघर्ष में बैठ जाएंगे। उस पानी से जितना नुकसान घरों में हुआ है, लोगों की दीवारें टेढ़ खा गई है, मकान बैठ गए हैं। अभी पिछले दिन यहाँ पर करंट से 2 बच्चों की मौत हुई, जो कि बड़ी दर्दनाक थी। लेकिन दुख की बात है कि क्षेत्र का विधायक और क्षेत्र की निगम पार्षद वहां जाकर के उन बच्चों की खबर तक लेने नहीं गई। मैं ऐसे विधायक को आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, आप इस विधायक के रूम में रहने के लायक नहीं हो। तो साथियों, मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपको एक बात और कह देना चाहता हूं। अभी मात्र 4 महीने बचे हैं, 4 महीने के बाद निगम के इलेक्शन होने हैं, और आप सबको अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है कि जहां इस क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनेगा उसको आपने भारी बहुमत से जिताना है। तभी इन लोगों को आंख खुलेगी, तभी इनको महसूस होगा कि जनता को ठगने का क्या फल मिलता है। तो आप सब तैयार हैं ना इस बात के लिए? एक मिनट हो भाई, थानेदार साहब बोला, 1 मिनट ओए मेरी तरफ से, ओए भैया, ओए भाई, ओए थानेदार साहब सुन, ओए सुन 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 सुन, ओए सुन, ओए सुन, ओए मेरी तरफ से 1 मिनट सुन, हम आराम से कर रहे हैं, जाकर के रास्ता रोक देंगे, तू रास्ते में हमारे को रोक के देख देना, हम परेशान हैं और आप बीच में, आपको क्या मतलब है इस बात का? हम शांतिपूर्ण अपना काम चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल गलत बात है आपकी, हाँ नहीं, कोई नहीं सुनेगा बात, गलत बात है। थोड़ा भाई एक मिनट बैठो, देखिए भाई बात सुनो मेरी, मैं
कर रहा हूं, सुन लो तो मेरी बात। अगर हमारे को रोका गया, किसी नेता ने अगर आपको भेजा है तो कान खोल करके सुन लेना, ये सामने वाला लोग सारा का सारा काम कर देंगे और सारी किराड़ी बाहर निकल जाए। तो मेरी आवाज सुन लो, सारी किराड़ी बाहर निकल जाए और बताए लोगों को जो ये लोग आए हैं और ये आप आए, ये चलेगा। आप रोक करके दिखाओ, हमें गिरफ्तार करो, हमें पता चला है, हमें गिरफ्तार करो। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ गिरफ्तार होने आए, हम यहाँ अपनी गिरफ्तारी देने आए, सारी की सारी किराड़ी बाहर निकले। हम यहाँ गिरफ्तार होने आए, हम यहाँ गिरफ्तार होने आए, हम यहाँ कोई पकौड़े खाने आए, हम आदमी रहेंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो अब हम सड़क भी रोकेंगे और हम वो प्रदर्शन करके दिखाएंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये पुतले जलाने को रोकता है, ये लोग बर्बाद हो गए। जाके उनके घर पर जाकर के एक बार पूछ के देखो, मकानों गिर गए, लोगों की मौत हो गई, करंट लग करके मर गए। इनका विरोध करो, जो भी तुम्हारे बीच में आता नारे लगाओ, विरोध करो इनका। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये तानाशाही है, इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी का विधायक और भाजपा का निगम पार्षद जो ये मिली भगत है, इसको नरक बना दिया। पुलिस को सामने करके इस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और हम ये कहते हैं चाहे हमारे सर कलम हो जाए मगर यह आवाज नहीं दबेगी, यह आवाज नहीं दबेगी, यह आवाज नहीं दबेगी। चाहे लोगों का ढेर लग जाए मगर ये जो जल भराव है इसके समाधान हम करके रहेंगे। हमारे जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी हमारे बीच है, वो हमें संबोधित करेंगे, भाई सुरेंद्र कुमार जी। और मैं कहता हूँ कि इन पुलिस वालों को होश में आ जाओ, नौकरी अपनी करो, इन बिके हुए दलालों की मत करो। इन दलालों ने आपको खरीदने की कोशिश की है, आप अच्छे घरों के लोग हो, समझो इस चीज को। भाई सुरेंद्र कुमार जी देखिए, एक बार जो भाई पीछे खड़े हैं और जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो कृपया करके यहाँ आ जाए। ये मैं आप सबको एक बात तो आप लोगों ने सबने इकट्ठा होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं सब भाइयों से प्रार्थना कर रहा हूं, सब इकट्ठे हो गए तो हम केजरीवाल को दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। केजरीवाल साहब, आज तो हमने ये किया है, अब आपको एक ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएंगे जिसका पूरी दिल्ली में नाम होगा। और ये बताते हैं आपको, केजरीवाल साहब, जनता से बड़ा कोई नहीं है, इस पब्लिक से बड़ा कोई नहीं है। ये पब्लिक अगर आपको सिंहासन में बिठाती है तो जब इसका मूड चेंज हो जाता है तो पैर पकड़ करके सिंहासन से भी खींच लेते हैं। ये वो जनता है जिसने आपको सीएम बनाया है, ये वो जनता है जिसने यहाँ के विधायक को बनाया है, ये वो जनता है जिसने यहाँ को एमपी को बनाया, काउंसलरों को बनाया। अरे काउंसलर साहब, आपको भी कहना चाह रहा हूं, अगर कोई गरीब आदमी मकान बनाता है तो उसके घर पर जाकर के उस मकान को रुकवा दिया जाता है, उससे पैसे मांगते हैं, क्या पैसे दो। इनसे कोई पूछने वाला हो कि क्या तो आप दे करके गए थे पैसे? अपने बच्चों का पेट काट काट करके एक गरीब आदमी छोटी सी कुटिया बनाता है और वहां जाकर के पैसे मांगने जाते हैं। आओ ना, अब निकल करके दो अपनी पार्टियों से रिजाइन, और जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोल के दिखाओ। ये इलेक्शन आने वाला है, ये काउंसलर आपके बीच में आएंगे, ये टोपी मास्टर जो झूठे लोग हैं ये आपके बीच में आएंगे।
एक बार इनसे सिर्फ ये पूछना, जब हमारे बच्चे पानियों में मर रहे थे, जब आप लोग कहां गए थे? कोई हमारे को पूछने वाला नहीं आया, कोई हमारे घर पर ये पूछने नहीं आया कि भाई आपको खाना मिला है नहीं मिला है। बच्चे मर रहे हैं, कितने लोग करंट से मर गए, कितने लोगों को यहाँ पानी में दिक्कत उठानी पड़ रही है। आप लोगों से फिर कह रहा हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप सारे घर से निकलो, पैदल पद यात्रा करनी पड़े पद यात्रा करेंगे, धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे वो करेंगे। उस दिन भी अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये एक हफ्ते के अंदर सॉल्यूशन नहीं हुआ तो हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आज के प्रदर्शन जो आपने किया क्षेत्र में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है जी, ये प्रदर्शन हमने इसलिए किया है जी कि हमारे जितने कांग्रेस के यहाँ वर्कर हैं जी, जो कार्यकर्ता हैं जी, सब ने एक फैसला लिया जी कि भाई साहब एक काम करते हैं, पहले हम चारों कोणों पे एक प्रदर्शन करेंगे जी, ताकि लोगों को हम देख भी आए, उनके हालचाल भी पूछ लें जी, जो वो परेशानी में एक बार उनको भी देख लें जी। तो हमने ये इसलिए किया था यहाँ पे जी कि अभी आपने देखा होगा रास्ते बंद है जी, बिल्कुल रास्ते बंद है, कई कई फुट पानी खड़ा है जी। तो हमने इसको भी देख लिया जी, और साथ साथ आप लोगों ने भी देख लिया कि हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं जी। तो हमने ये फैसला लिया है, एक दो प्रदर्शन और करेंगे अब हम यहाँ, और करके फिर पूरे हालात देख करके फिर सारी पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करेंगे, भरो गाड़ियाँ और चलो केजरीवाल के घर के बाहर। सर, जैसे कि आपका पिछला प्रदर्शन था, विधायक ने अपने कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया था और आज का भी कार्यक्रम रोकने के लिए पुलिस बल को भेजा गया था। देखिए ऐसा है जी, आज भी भेजी है पुलिस जी। ये विधायक हमारे को डराना चाहता है जी, इसे ये नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का वर्कर कभी डरता नहीं जी, वो लोगों की सेवा के लिए बना है जी, डरने के लिए नहीं बना जी। राहुल गांधी जी का क्या कहना है कि डरो मत जी, इसलिए हम डरते नहीं किसी से भी जी। हम डरेंगे वहाँ जहाँ पे कोई जायज बात होगी जी, हमारे वर्करों पे जी, हमारी ये जो जनता पे जी, अगर इस पे कोई ऐसा गलत काम होगा इनके साथ जी, तो हम डट करके मुकाबला करेंगे दूसरी पार्टी का। सर, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर दो पार्टियों के साथ में लड़ाई है, बीजेपी भी है यहाँ पर निगम के अंदर, और निगम में आम आदमी पार्टी भी है, और आने वाले 4 महीनों के अंदर दोबारा चुनाव है, और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है आम आदमी पार्टी के, वो तो जनता के बीच बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। जाता कौन है? मैं एक मिनट सुनिए जी, जाता कौन है? कोई निगम पार्षद जाता है? कोई भी नहीं। अभी आप मकान बनवाना शुरू करो किसी का, 1 मिनट में पहुंच जाएंगे जी, समझे जी। और यहीं का जो सांसद है जी, वो तो ये भी बोल के गया था मैं यहीं सोऊंगा अगर समाधान नहीं हुआ तो जी, लिया उन्हें एक बार 4 पाई डलवा दो इसमें जी। ये पानी जो भरा है 4-4, 5-5 फुट जी, हम तो उसको ये कर एक बार 4 पाई डाल करके 1 घंटा रह ले, रात तो छोड़ 1 घंटा रहे, पिंडलियाँ इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी मच्छरों से। ये तो ये लोग हैं जो बेचारे सहन कर रहे हैं जी, बिल्कुल। तो ये झूठे लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, ये झूठे लोग हैं और इनको सबक सिखाएंगे हम, ये बता रहे। कसम खा रखी सारी पब्लिक ने, क्यों भाई खा रखी नहीं खा रखी? सुरेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुरेंद्र भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हालात है। अभी इस इलाके में काम पे जाने वालों को तो दिक्कत है ही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को हो रही है स्कूल में जाने के लिए। अरे मेरी बहन, अभी आपने एक पीछे एक व्हाट्सएप देखा होगा, एक हमारे साथी ने निकाला, वो हमारी छोटी छोटी बेटियां घुटनों तक ऊपर घुटनों तक अपनी सलवार करके, और बेचारी कमर पे जो है वो बैग रखा है और पानी में जा रहे, कहीं उनका कोई रिक्शा में आ गए तो रिक्शा पलट गई जी। ये हालात हैं। स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है जी। अगर कोई बच्चा किसी का बीमार हो जाए जी, तो वो पहले ये सोचेगा ये मैं गली पार कैसे करूंगा, दवाई तो बहुत दूर की बात है। ये हालात इनके साथ गुजर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे यहाँ सोच करके बनाया था इन लोगों को ताकि हमारी सेवा करेंगे, कोई पूछने ही नहीं आ रहा है इनको। सर, इसी विधानसभा में अभी कुछ दिनों पहले ही प्रताप विहार के अंदर घर से पानी निकालते वक्त एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई थी करंट लगने की वजह से। साथ ही अगर नगर में बिजली के खंभे के पास में 2 लोगों को करंट लगने की वजह से मौत हुई थी इस जल भराव को लेकर के। इस पे आपका क्या? वो बेगमपुर में जाके देखो आप जी, एक लेंटर गिर गया, 5 आदमी दब गए नीचे जी, मकान छोड़ कर चले गए जी। और ये लोग जिनके यहाँ पानी भरा कई फुट, वो लोग तो ताला लगा करके पलायन कर गए जी, किराए पर रह रहे हैं दिल्ली में कहीं कहीं जा करके जी। अब यहाँ तो मर जाएंगे, हमारा कोई सुरक्षित थोड़ी है यहाँ पे। सर, एक सवाल और मेरा चलते आखिरी में, कि यही दिल्ली गवर्नमेंट जो अभी केजरीवाल सरकार है, इस केजरीवाल सरकार के दौरान में पिछले साल
एनजीटी ने एक आदेश निकाला था कि जिन लोगों के घरों में समरसीबल लगा है, वाटर लेवल नीचे जाने के कारण उनके चालान हो रहे थे उस समरसीबल के 1-1 लाख रुपए के। और आज की डेट में लोगों के घरों में फर्श तोड़ करके पानी निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि वाटर लेवल बढ़ गया है और दोबारा से एनजीटी कह रही है कि हम चालान करेंगे लोगों का समरसीबल का। इस पर आपका क्या विचार है? ये जो केजरीवाल है जी, इस केजरीवाल ने तो ये कहा था जी कि भाई पानी हम देंगे जी, ठीक है जी, इसने पानी नहीं दिया जी, इस किराड़ी में कांग्रेस ने पानी दिया था जी, मैं डिप्टी चेयरमैन था जल बोर्ड का जी, मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित थी जी, जब हमने रिजर्वायर यहाँ किराड़ी में चालू किया जी, उसके बाद ये जो पानी की आप जो बात कर रहे हैं इसका मतलब तो एक सिरे से लग जाओ जी, 2-2 फुट पे पानी आ गया यहाँ जी, अगर आप इतना भी गड्ढा खोदोगे तो पानी आ जाता है नीचे से। अब इन लोगों को बचाने के बजाय चालान कटेंगे जी, तो भाई इसका तो फिर जवाब देना पड़ेगा। अगर ऐसा काम होगा, इन्होंने ये नहीं कहा कि जिसका मकान डूब गया, जिसका मकान गिर गया, जिसके मकान में पानी आ गया हम उसको मुआवजा देंगे। हम डिमांड कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है मुआवजे की डिमांड हाँ कर रहे हैं। कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये दुकानदार जो भाई हैं जो इतने दिन से बैठे हैं बस दुकानें बंद करें, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। और सर एक सवाल और मेरा आपसे, जैसा कि अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगा करके कहते हैं कि हम गलियों में सीवर डलवा रहे हैं, वो सीवर के पाइपलाइन मुश्किल से 1 से 1.5 फुट के हैं, क्या वो यहाँ सक्सेस है? 10 इंच है नहीं घोटाला ये इतने बड़े बड़े नाले जो हैं जी वो तो काम नहीं कर रहे। एक 4 इंची का जो है 5 इंची का सूंडवा उसमें डाल दोगे वो काम करेगा जी। ये सब फॉर्मेलिटी है जी। इस किराड़ी को इन्होंने पूरी तरह मार दिया, नरक बना के रख दिया। पूरी दिल्ली में कोई कॉलोनी ऐसी हो जी जिसका इतना बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है इसका। धन्यवाद।